बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। और फिर ऐसी ट्रेडिशन जो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब से शुरू हुई हो। गर्मियां हैं और आपको पता है कि समर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं और म्यूज़िकल प्रोग्राम भी बहुत होते हैं। पिछले कुछ अरसे से आप के इवेंट्स मार्केटिंग के कास खान साहब को देख रहे होंगे, बड़े एक्टिव हैं। ख़ास तौर पे ये शाम गज़ल हो या मौसीकी कोई प्रोग्राम हो, एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है 9 अगस्त को। सैटरडे का दिन होगा। मैपल बैंक्वेट हॉल, 1325 एग्लिंटन एवेन्यू ईस्ट, डिक्सी एग्लिंटन का इंटरसेक्शन है। के इवेंट्स एंड मार्केटिंग एंड रियल्टर अतीक फ़ारूकी, जो कि रीमिक्स मेट्रोपोलिस से इनका ताल्लुक़ है, इन एसोसिएशन विद अनीस फ़ारूकी साहब, प्राइम टीवी से हमारे दोस्त मुंसलिक हैं। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त शाम गज़ल लेकर आए हैं, ट्रिब्यूट टू दी शहनशाह गज़ल। और इमरान मेहदी हसन खान साहब के बेटे हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं और ये तसलसल जो है उनके ख़ानदान का वो अब तक है। और वो खूबसूरत आपको मौसीकी मिलेगी, खूबसूरत धुनें मिलेंगी, खूबसूरत आवाज़ मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है आज। अतीक फ़ारूकी साहब और जो कि इसके मेन स्पॉन्सर प्रोग्राम के, और जनाब कास खान साहब जो कि रूह रवा हैं के इवेंट्स और मार्केटिंग के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। के ट्रैवल से इनका ताल्लुक़ है। दोनों को खुशामदीद कहेंगे। कास भाई और अतीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अच्छा खासा काम कर रहे थे आप ट्रैवलिंग का, ये आप मौसीकी की तरफ कैसे आ गए? फिर मौसीकी की प्रमोशन में कैसे आ गए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अरशद भट्टी साहब आपका और टोरंटो 360 का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के स्टूडियो में टाइम दिया। तो आपने बिल्कुल सही कहा जी, हम एक सीधी पटरी पे लगे हुए थे के ट्रैवल्स की। तो एक्चुअली जो हमारा मकसद इस सब प्रमोशन और इस सब काम के पीछे एट द एंड ऑफ द डे के ट्रैवल्स ही है, के प्रमोशंस ही है। हमारा इससे कोई फाइनेंशियल गेन्स और कोई इस तरह की चीज़ नहीं करना। एट द एंड ऑफ द डे वी वुड जस्ट वांट आवर बिजनेसेस, आवर कम्युनिटी और हमारे पार्टनर्स सबको इकट्ठा लेके एक प्रमोशन हासिल करना। सही। अच्छा अतीक भाई, आप ज़ाहिर है बहुत पुराना हमारा आपका ताल्लुक़ है, अनीस भाई का बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, माशाल्लाह रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्योंकि जो भी प्रोग्राम है बगैर स्पॉन्सर के तो कामयाब होता नहीं है। तो और भी बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ आप स्पॉन्सर करते हैं। ये आपके एक तो चले मार्केटिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है अपनी कम्युनिटी के प्रोग्राम्स को प्रमोट करना। तो आप किस तरह, आपके जहन में, क्योंकि आप इनके साथ काफ़ी, मैं देख रहा हूँ कि हर प्रोग्राम में एसोसिएट है इनके साथ। बिल्कुल। देखें, इसमें ये होता है कि जैसे एज ए स्पॉन्सर अगर मैं बात करूँ, 4-5 साल पहले मैंने शुरू किया। जी। तो लोगों ने कहा यार आप अच्छा खासा रियल्टर में कमाते हो, तो यार ये कुछ तो रिटर्न करो। किसी ने मुझे ताना दिया कि भाई आप स्पॉन्सर तो करो। तो उससे स्पॉन्सर शुरू किया, लेकिन उसमें कोविड आ गया बीच में। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मैंने प्रोग्राम किए, आपने भी देखे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए। अदनान सिद्दीकी साहब का भी किया, एक मेगा शो भी किया। लेकिन कहने का मकसद है कि के एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ना, इसके हर प्रोग्राम को माशाल्लाह मैंने स्पॉन्सर किया। इसके जुड़ने का मकसद दो हैं और के ने शायद उसको मेरा ख्याल हाईलाइट नहीं किया। एक तो हम यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं यहाँ पे अपनी कि हमारी जो लेगेसी है, मेहदी हसन साहब या उस्ताद सलामत अली खान साहब, ये कौन लोग हैं। सही। तो इसको हमने उजागर करने के लिए किया। आपको भी पता है कि जब हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं वो प्रॉफिट वहाँ नहीं मिलता। सही है। इवन भी नहीं होता। हाँ, लास्ट प्रोग्राम सलामत अली खान साहब, अदरा जहां साहबा का था। जी बिल्कुल, गुड प्रोग्राम। तो वो बहुत अच्छा था, कामयाब था, बहुत हिट शो, सोल्ड आउट हुआ था। तो अब हमने, क्योंकि हम इनको जनरेशन को बताना ये चाह रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन, जैसे मेरे बच्चे हो गए, बड़े हो रहे हैं, कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया उस ज़माने में। जैसे अभी हमारी ब्रीफिंग में आप नहीं थे, किसी ने कहा, किसी हमारे साहब, बड़े साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो प्रपोजल भी इन्हीं के गाने गा के। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन आया था कैस खान और हमारे पास कि हम इमरान मेहदी हसन, क्योंकि इमरान मेहदी हसन पहले भी 3 साल पहले आए थे, मैंने उनको स्पॉन्सर किया था, हमने सुना हुआ है उनको। इनके साथ आ रहे हैं उनके पोते मोहम्मद मेहदी हसन, जो तबले पे संगत करेंगे। ये मेहदी हसन खान साहब के पोते होंगे? पोते। अच्छा, इनके बेटे। जी, क्योंकि ये रिवायत ये थी, इमरान मेहदी हसन ने हमें बताया कि जब मेहदी हसन साहब गाते थे तो इमरान मेहदी तबले पे होते थे। अच्छा, तो अब बेटा, उनका बेटा, उन्होंने वही लेगेसी लेके चल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा, हमने सुना हुआ इनको। ठीक है, कॉपी बिल्कुल वही है, लेकिन लेजेंडरी को ट्रिब्यूट देने के लिए अगर उनके बेटे आए तो सोने पे सुहाना। सही बात। तो ये एक अच्छा काज भाई, अभी इन्होंने कहा कि मतलब कोई प्रॉफिट नहीं कमाते और ये वो है,
लोग तो कहते हैं भाई बड़ा आप हर 6-3-4 महीने बाद जो है वो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, पता नहीं कितने पैसे कमाते होंगे, कमाते हैं या लगाते हैं? एक्चुअली आपको अगर ऑनेस्टली बात बताई जाए तो जितना हमारा इस पे टाइम एफर्ट खून पसीना हाँ, ये लगता भी तो है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। हाँ, उसके मुकाबले में जो एट द एंड ऑफ द डे हमें बचत होती है वो आप समझें कि कौड़ियों के भाव ही बराबर है। इसमें ज़्यादातर हमारा मकसद जो है वो सिर्फ एक तो कम्युनिटी को इकट्ठा करना है। अक्सर यहाँ पे हर महीने 1.5-2 महीने बाद 3 महीने बाद एक हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसा कोई इवेंट करें जिसमें एक तो हमारी जो सकाफत है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, एक तो वो नुमाया हो सके और इसी के साथ जो हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग है वो भी एट द सेम टाइम हमें एक ही छत के नीचे हम ये चीज़ें मुहैया कर सकें। बाकी मकसद यही है कि जैसे मैंने कहा कि के ट्रैवल्स जाके यहाँ रियल्टर अतीक फारूकी साहब का माशाल्लाह हम दोनों के सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं और हम वहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत सुकून में कर रहे हैं, सही है, हम कर रहे हैं। बट एक मकसद यही है कि फॉर द कम्युनिटी, मतलब आप कहने के साथ वैसे भी गर्मियों में तो प्रोग्राम वैसे भी होने ही चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, इमरान मेहदी हसन साहब को ही क्यों आपने सेलेक्ट किया इस दफ़ा, क्योंकि पहले भी आप दूसरे प्रोग्राम्स तो आते रहे हैं, मतलब आपको पसंद बहुत है मेहदी हसन साहब? हाँ जी जी बिल्कुल। असल में बात यह है कि ये गज़ल और संगीत का जो जॉनर है म्यूज़िक का, ये कुछ लोगों को यहाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जैसे हम हैं, जैसे मेजॉरिटी हमारी यहाँ पे कम्युनिटी है, कम्युनिटी के जो सीनियर मेंबरान हैं ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा इस तरह की महफिलों को, इस तरह की मौसीकी को लाइक करते हैं, तो हमने उनको टारगेट किया है। और इमरान मेहदी हसन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो उनका टोरंटो में पिछले 3-4 सालों से कोई शो भी नहीं हुआ। ठीक है। एक और सिमिलर शो यहाँ पे होता है जो भी एक सालाना शो जैसे भी है, बट इमरान मेहदी हसन टोरंटो में उन्होंने परफॉर्म किए हुए 3-4 साल हो चुके हैं, तो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को ट्रिब्यूट पेश करने में नन अदर देन उनके अपने साहबजादे इमरान मेहदी हसन वाज द बेस्ट चॉइस। अच्छा, और कौन कौन मतलब अतीक भाई आप बताना चाहिए, काफ़ी लोग, एक ये वन मैन शो तो है नहीं, बहुत इसमें लोग आते हैं, जैसे मैं देख रहा था कि मोइज़ भी हैं, हैदर अली भी हैं, और अतीक भाई तो हैं, अनीस साहब हैं, आप हैं, बाकी को स्पॉन्सर्स वगैरह आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है? जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इवेंट्स अरेंज करवाना बिल्कुल भी एक बंदे की बस की बात नहीं है। मैं अपनी जो हमारी के इवेंट्स की टीम है और उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसमें हमारे जो मेन मेंबरान में से, कोर मेंबर्स में से हैदर अली, मोइज़ रिजवी, साथ हमज़ा ख़ान, सारे जो भी हमारे टीम मेंबर हैं, रोहेल ख़ान, यूनुस भाई, जाहिद सुहेल, सारे लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसी के साथ ही जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस शो में हमारे स्पॉन्सर से जो हमारी पार्टनरशिप में तब्दीली आई है, अतीक फारूकी साहब एंड अनीस फारूकी साहब, जिसका मैं लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इस तरह के पार्टनर्स हमें ऑनेस्ट सिंसियर पार्टनर्स दिए हैं, जो कि आजकल के दौर में आपको बहुत कम इस तरह के लोग ढूंढना, तलाश करना बहुत मुश्किल है। अच्छा अतीक भाई, अभी जैसे स्पॉन्सर्स की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब लोग अक्सर औकात यहाँ ये रहता है कि भाई स्पॉन्सर्स के बगैर प्रोग्राम नहीं होते, लोग स्पॉन्सर्स के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। आप बिजनेसमैन को क्या मैसेज देंगे भी, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रोग्राम्स को जो है वो स्पॉन्सर किया जाए, हेल्प की जाए? देखिए पहले तो समझना चाहिए स्पॉन्सरशिप है क्या। स्पॉन्सरशिप जो है वो आप उस जगह कर रहे होते हैं जहाँ आप कुछ प्रमोट करना चाहते हैं। ओके। हमारा नाम, जैसे के ने कहा, मैं कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट अपनी रियल एस्टेट की नहीं करता हूँ, कहीं पे भी मेरा इश्तेहार नहीं चलता, मेरा काम चल रहा है, मुझे यहाँ से बिज़नेस की तवक्का नहीं है। लेकिन जो मेरा, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा एक एम है कि क्वालिटी विद एडल्ट जो हमारे हैं वो तो सुनते ही हैं, लेकिन कैसे एंगेज किया जाए हमारी यूथ को कि हमारे सकाफ़त को समझना चाहिए। तो स्पॉन्सरशिप जो मैं शुरू से इनके साथ लगा हुआ हूँ, सारे शो माशाल्लाह मैंने स्पॉन्सर किए और बड़े बड़े और भी दूसरे लोगों को किया मैंने। कहने का मकसद है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि ये शो कनेक्ट कर रहा है हमारी यूथ को और बताना चाह रहे हैं कि मेहदी हसन हैं कौन। अब मेहदी हसन साहब तो इंतकाल कर चुके हैं और एक लेजेंडरी नाम है उनका, लेकिन उसको कैसे लेके चला जाए, तो उसको लेके जाने का मकसद यही था कि उनके साहबजादे आसिफ मेहदी, आप जानते हैं उनका इंतकाल हो चुका है, वरना उसके बाद जो गद्दी नशीन थे वो इमरान मेहदी साहब। तो उनके तवसत से हमने मशवरा किया, हमने कहा यार उस्ताद सलामत अली के बाद कौन सा ऐसा चीज़ लेकर आए जिसको हम कनेक्ट करें कमेटी के साथ। तो स्पॉन्सरशिप से मैंने पार्टनरशिप पे आ गया। उस्ताद सलामत अली में मैं स्पॉन्सर था, मेरे ख्याल में मैं पावर्ड बाय था मैं उसमें। सही जी जी। और इसमें फिर मैंने इनका क्वालिटी देखी। दूसरी चीज़ ये कि के इवेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। पहली बात तो ये कि मेरी जो मार्केटिंग इन्होंने की है जो जिस तरह से, वो माशाल्लाह
एक ठीक। वाकई में उन्होंने अपना मैं किया। ठीक। मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे जी, जल्दी से ऐड करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। कोई भी शो स्पॉन्सर्स के बगैर, स्पॉन्सर्स की सपोर्ट के बगैर, स्पॉन्सर्स क्योंकि बैकबोन कंसिडर होते हैं, मुमकिन नहीं होता। तो इसी के साथ हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं इस शो में, जो हमारे मेन पावर्ड बाय स्पॉन्सर हैं, जिसमें रीमैक्स मेट्रोपोलिस हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इसमें सपोर्ट किया। अलॉन्ग विद अदर स्पॉन्सर्स भी जो हैं, JS लॉ है, हाई डिज़ाइन होम्स हैं और दीगर स्पॉन्सर्स जो हैं, आप सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? अच्छा, पहले तो ये बता दें कि टिकट्स किस तरह मिलेंगे और डिनर इसमें है, इंक्लूडेड है, और क्या ई ट्रांसफ़र से लोग पैसे देंगे, टिकट कहाँ से लेंगे, या ऑनलाइन भी कोई तरीक़ेकार है? जी बिल्कुल, इसका हमने टिकट्स का बहुत ही सिंपल तरीका रखा हुआ है, जो कि हमारे तमाम पिछले शोज़ का भी सेम ही तरीका है। जो लोग हमारे साथ पिछले शोज़ में भी मुंसलिक हैं उनको इसका अंदाज़ा है, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ई ट्रांसफ़र के लिए ईमेल मेंशन्ड है तमाम फ्लायर्स के ऊपर, तमाम मैसेजेस के ऊपर, इस शो के फेसबुक पेज के ऊपर, कहीं भी आप जाएँ ईमेल आप हमें कर सकते हैं। ईमेल मेंशन्ड है हर जगह, और ईमेल के बाद एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपको प्रोवाइड होता है, जिसके ऊपर जाके आपने सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, नेम, फ़ोन नंबर ऑफ़ पीपल अटेंडिंग, और कौन सा आपने VIP पैकेज चूज़ किया है या रेगुलर पैकेज चूज़ किया है। ठीक है। दोनों पैकेजेस में लैविश डिनर जो है वो इंक्लूडेड है। अच्छा, और इसमें सिर्फ इमरान मेहंदी, उनके बेटे हैं, कोई और भी सिंगर हैं? नहीं, इसमें हमने इमरान मेहदी हसन तो हमारे ज़ाहिर है कि मेन जो सिंगर हैं इमरान मेहदी हसन साहब हैं, उनके साथ उनके बेटे मेहदी हसन, और साथ संगत पे जो हैं वो हर्ष मेहदी अच्छा भी हैं। तो माशाल्लाह खूबसूरत एक मेहदियों का गुलदस्ता जो है हाँ, वो ये हमने वहाँ पे सजाया है। मतलब उनके समझें कि रूहानी उन्होंने बनाया हुआ है, बिल्कुल, तो ये उनको बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका काम, क्योंकि आप तो रेगुलरली प्रोग्राम करते रहते हैं, तो आगे भी प्रोग्राम है, नेक्स्ट कोई आने वाला प्रोग्राम्स? सर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा इस पूरे ईयर एंड तक से लेके बल्कि 2026 तक के जो शोज़ हैं वो लाइंड अप हैं। अभी हमारा 9 अगस्त को ये मेन शो है शाम गज़ल, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली बड़ा शो है, हमने पूरा मेपल बैंकेट हॉल रिजर्व कराया हुआ है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्राउड टू बी देयर इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा फिर स्वागत बैंकेट हॉल में कवाली का इंतज़ाम है, जो कि साबरी ब्रदर्स को हमने मदऊ किया है, वो हमारे पास आ रहे हैं, और उनका पूरा एक टूर है उनका, मिसिसागा में, स्कार्बरो में, ब्रैम्पटन में मल्टीपल शोज़ हैं, और प्राइवेट शोज़ भी अगर वो करवाना चाहे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद अक्टूबर में जो है वो हमने पिछले साल भी बिगेस्ट क्रिकेट इंडोर विंटर लीग करवाई थी, तो इस साल भी मिल्टन डोम में हम इंशाल्लाह ताला ये इस लीग का हम करवाएंगे। चलें, मेरे ख्याल में सारी कोशिश तो की इन्फॉर्मेशन सारी जो है पूरी हो जाए, लेकिन फिर मैं चाहूँगी इन द एंड आप भी और तीक भाई आप भी मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे। तो नाज़रीन के लिए सिर्फ यही है कि इस प्रोग्राम को ज़रूर हिस्सा लें। ये हमारा मकसद, हमारी नीयत ये है कि हमारी इस लेजेंडरी आवाज़ को हम अपनी यूथ के साथ भी कनेक्ट करें। यूथ को भी इनविटेशन दिया हुआ है हमने, कई फोरम पे हम काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं यूथ के साथ, कि वो आके इस लेजेंडरी मेहदी हसन, जिसको लता जी ने कहा था कि इनके गले में भगवान बोलता है, तो इतना बड़ा जो अवार्ड उनको मिला हुआ है इंडिया से, और वो क्यों मिला है उसको सुनने के लिए आप ज़रूर आएँ, तशरीफ़ लाएँ। डिटेल आपको बता दी गई है, टिकट के बारे में जगह भी बता दी गई है, बस सिर्फ आपसे दरख्वास्त है आप आएँ और इन्जॉय करें। जी काज़ भाई। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इवेंट जो है ये आप लोगों का इवेंट है, ये फैमिलीज़ का इवेंट है, आप फैमिलीज़ के साथ आइए, और ज़रूर डिनर इसमें इंक्लूडेड है। आपने बिल्कुल पुरसकून माहौल में खाना एंजॉय करके आराम से बैठ के, अगर गज़ल एंड संगीत को आप सुनना चाहते हैं, इमरान मेहदी हसन को आप उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आइए। और इसके साथ साथ हमारे पास वहाँ पे बेतहाशा गिव अवेज़ हैं। हम एक डायमंड रिंग नहीं दे रहे, 2 डायमंड रिंग्स आपको दे रहे हैं। उसके साथ ही फ्री गिव अवे फ्रॉम KK ट्रैवल्स, क्यूबा, मैक्सिको, डोमिनिकन का टिकट आपको दे रहे हैं। उसके साथ ही मल्टीपल अदर फ्री गिव अवेज़ हैं थ्रू आउट द होल नाइट। इट्स गोना बी फिल्ड विद सरप्राइजेस। टिकट से लेना भूलिएगा, इट्स अ टिकटेड इवेंट, बिना टिकट के आपको वहाँ पे माजरत के साथ बट एंट्री नहीं मिल पाएगी। प्लीज़ टिकट्स पहले से अपने ख़रीद लीजिएगा। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच काज़ भाई, अतीक भाई बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी गुड लक। बहुत शुक्रिया आपका। ये जनाब आपको बता दें, आप इस वक्त स्क्रीन पे जो है फ्लायर देख रहे होंगे, इसमें तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी, और KK events@kkTravels.ca पे आप ई ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं।
1325 एग्लिंटन एवेन्यू ईस्ट, एग्लिंटन डिक्सी कैंट सेक्शन है, बेपल मैकमोट हॉल, जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। बहुत खूबसूरत गाते हैं और यकीनन जो लोग हमारी एज के हैं या थोड़ा सा कम एज के हैं उनको तो मेहदी हसन साहब का बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन बच्चों को पता चले। लेकिन वैसे मौसीकी की ना तो कोई उम्र होती है ना कोई ज़ुबान होती है। अच्छी मौसीकी ये कानों को भली लगती है और सभी को अच्छी लगती है। तो ज़रूर 9 अगस्त याद रखिएगा, हफ्ते का दिन होगा, वीकेंड है, जाइए और एंजॉय कीजिए। शाम गज़ल ए ट्रिब्यूट टू शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब, इनके बेटे इमरान मेहदी हसन इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और सपोर्ट दे।